ब्रज दशा और सखियों की दशा। संध्या सायंकाल 5 बजे होंगे जब उद्धव वृंदावन के राजमार्ग से नंद गांव की ओर जा रहा था। तो ब्रज स्वागत के लिए सज्ज था। मथुरा के रास्ते में वन में रावत समान उच्च अनेक वृषभ स्थान पर सिंगों तथा खुरों से मिट्टी उछाल रहे थे। बछड़े बछड़ियों का समुदाय कूद रहा था। गाय भारी स्तनों के भार के कारण मंद गति से दुग्ध स्राव करती चल रही थी। ग्वाले उसी रास्ते में गौचारण कर रहे थे। पूरा पथ भली प्रकार सिंचित था। सारे वृक्ष फल फूल से शोभित थे। जब से कृष्ण गए हैं तब से सारे गोपाल मथुरा के रास्ते में ही वन में गौ चराते थे। सोचते थे यहीं से कृष्ण आएंगे तो हम उनका प्रथम स्वागत करेंगे, प्रथम दर्शन हम करेंगे। और सखाओं ने दूर से वही रथ जो अक्रूर लाया था उसे देखा और कृष्ण के वस्त्र पहने किसी को देखा तो हर्ष से नाच उठे, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। सुबल श्रीदामा बोले, लगता है कृष्ण आया है, परंतु ये तो अकेला है। कृष्ण राम के बिना अकेला ये कैसे हो सकता है? अन्य सखा कहते, क्या पता कृष्ण अकेला भी हो, दौड़ो स्वागत के लिए। गायों ने भी कृष्ण आया सुंदर की ओर मुख करके रंबा रंबा करने लगी। कुछ क्षण के लिए वातावरण मंगलमय हो गया। सर्वत्र कृष्ण आया, शोर मचा। उद्धव ने भी स्वागत देखा। सखावन में दौड़ते राजमार्ग पर पहुंच गए। रथ पास में आया। सखाओं ने देखा कन्हैया कूदा नहीं, रथ में ठूठ की तरह खड़ा है। सखा समझ गई कृष्ण नहीं, कृष्ण जैसा दिख रहा है, क्योंकि कृष्ण के वस्त्र तो पहने हैं। कृष्ण के वस्त्र पहनने से कोई कृष्ण नहीं हो जाता। अरे हमारा कृष्ण होता तो क्या रथ में बैठा रहता, रथ से उछल पड़ता, हमें लिपटता, गायों को नाम लेके पुकारता, बंसी बजाता। कुछ सखा स्वयं को संभाल नहीं पाए। सुबल, श्रीदामा, उज्जवल, अर्जुन आदि कहते हैं ये कृष्ण नहीं, हाँ कृष्ण, हाँ प्यारे सखा, ऐसा कहते हुए मूर्छित हो गए। अन्य सखा आंसू बहाने लगे। सबने रथ को घेर रखा था। उनके पीछे से चारों ओर गौ बैल बछड़े थे। कृष्ण नहीं है सुन के पशु तक मूर्छित हो गए। गायों के थन दूध रहित हो गए, सूख गए। बड़े बड़े बैल बुढ़े दिखने लगे। वहां की सारी हरियाली मानो उजड़ गई। सबकी हड्डियां दिखने लगी। संपूर्ण भूमि पल मात्र में मरुस्थली हो गई। वृक्ष में पतझड़ हो गए और उल्लू ध्वनि निकालने लगे। उद्धव अवाक रह गया। कृष्ण नहीं आए सुन के ब्रज की गौ की सखाओं की ये दशा, ये कैसा विचित्र प्रेम है। उद्धव बोला, है सखाओं, मैं तुम्हारे कृष्ण का सखा हूं। कृष्ण तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है, वो 2-4 दिन में आने वाले हैं। सखा कहते, उद्धव क्या हमारा कृष्ण हमें याद करता है? उद्धव कहते, तभी तो मुझे आपके पास भेजा है। सखा कहते, उद्धव कन्हैया गए तो हमारा खेलना बंद हो गया, नाचना गाना बंद हो गया। हम नित्य इस रास्ते में गौ चराते उनकी प्रतीक्षा करते हैं। घर से गुमसुम निकलते हैं, वन में भी गुमसुम रहते हैं और घर भी गुमसुम जाते हैं। तुम आए, अच्छा हुआ। ये संदेशा खुद बाबा मैया को सुनाओ जो उनके आने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। उद्धव ने अपने थैले में से कई पत्र निकाले, सखाओं को दिए। तुम्हारे सबके ग्रुप के लिए ये पत्र कृष्ण ने दिए हैं, जिनके हैं ले लो। सखाओं ने हर्षित होकर पत्र लिया, छाती से लगा लगा के चूमने लगे, मानो कन्हैया मिल गया। उद्धव बोला, मुझे नंद भवन का मार्ग बताओ। सखा कहते उद्धव से, ये जल की धार देख रहे हो, इसे पकड़ के सीधे चलते जाओ। ये पानी जहां से आ रहा है वही नंद बाबा का घर है। उद्धव, ये सामान्य जल नहीं है, अरे ये नंद बाबा और यशोदा के आंसू हैं जो रोते रोते इस मथुरा के मार्ग तक आ पहुंचे हैं। हो सकता है किसी दिन मथुरा तक भी पहुंच जाए। उद्धव का समतावान हृदय इस प्रेम को देख के द्रवित हो गया। प्रेम का अंकुर यहीं से प्रारंभ हो गया। ब्रह्म ज्ञानी पिघलने लगा, रसयुक्त स्नेह युक्त होने लगा, नम्र होने लगा। प्रेम में ऐसी शक्ति है। ब्रज के नर नारियों की क्या दशा है, बाबा मैया की क्या दशा है, आगे इसका वर्णन है। रथ आगे चला। अब उद्धव के रथ की चाल धीमी हो गई। उसका दिल भी प्रेम की महानता को छू चुका था। आगे का रास्ता पुनः सजा हुआ देखा। गांव के समीप प्रातः से गोपियां पूजा का थाल लिए खड़ी थी। वृद्ध गोपियां मंगल थाल आरती सजाए अपने द्वार पे खड़ी थी। खिड़कियों पे सजी बधुएं बैठी थी। उद्धव ने दूर से सुना, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। नंदगांव के रास्ते पर वृद्ध नर नारी किशोरियों की भीड़ थी। उद्धव का रथ सबके मध्य से चला गया। सबकी दृष्टि उठी। सब उद्धव को देख के चकित हुए दिखे। अनेक स्वर सुनाई दिए, कृष्ण तो नहीं है, ये तो कोई और है। अब कौन आया है? अरे ये बनमाली हमारे प्राणनाथ नहीं है। कृष्ण दर्शन की प्यासी
प्रेम व्याकुला गोपियां हा नाथ, हा राधा रमण, हा प्राणेश्वर कहती हुई वहीं रास्तों में गिर गई। हाथ की पूजा की थालियां गिर गईं, ठगी सी अश्रु बहाने लगी, सारे रास्ते का सौंदर्य नष्ट हुआ, सबके सपनों के महल टूट गए। ये आज का नहीं, रोज का नियम था। नित्य प्रातः से कृष्ण आएंगे इस आशा से सब घर जाके स्वागत थाल लेके खड़ी रहती थी, और जब वे नहीं आएंगे ये निश्चय हो जाता तो सबकी यही दशा होती थी। सब एक दूसरे को समझाते, मनाते और अपने अपने घर वापस जाते। संध्या को कभी ब्रज में चूल्हा नहीं जलता, प्रातः शाम के लिए चूल्हा जलता, कुछ प्रसाद पाते, बाकी सब उपवास रखते, जागरण होता। उधो यह दृश्य देख के नेत्रों में पानी भर लाया। ओहो कैसा दिव्य प्रेम है। उधो का रथ नंद के द्वारे आके खड़ा हुआ। नंद यशोदा आंगन में बैठे थे, उनके पास भी कई गोपियां और परिवारीजनों की भीड़ थी। नित्य यशोदा मैया बाबा को उलाहना देती, तुमने गायों के पीछे दौड़ाया इसलिए लाला नहीं आता। मैं मुझे कहता था कि ग्वाले सताते हैं, खट्टी खट्टी छाछ पीने को देते हैं। बाबा कहते नहीं नहीं, गौ चराना उसे प्रिय था, वो तो गाय को अपनी स्वामिनी मानता था। हाँ, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि तूने उसे उखल से बांधा था। रोज लाला की लीला का मान होता, उलाहना एक दूसरे को देते, ये रोते रोते और एक दूसरे को मनाते। उद्धव का रथ द्वार पर आ गया। यशोदा ने द्वार पर रथ देखा और पीछे रोती हुई भीड़ देखी, हिम्मत करके उठी, बाबा तो कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया ऐसे कहते हुए दौड़े। उद्धव के करीब आए, उद्धव रथ पे बैठा। बाबा कहते नहीं नहीं, ये मेरा कन्हैया नहीं है। हा लाला कहते भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो। यशोदा ने बाबा को खाट पर लिटाने को कहा, उद्धव का स्वागत किया। सखियां कहती हैं कोई बड़े घर का है, इनका स्वागत करो। उद्धव ने रथ से उतर के मैया को प्रणाम कहा और कहा कि मैं उद्धव हूँ, मैं श्याम का सखा हूँ। दासियों ने उद्धव को आसन दिया। मैया द्वार पर रोती बाबा को गले लगा के समझाने लगी, अरे ये श्याम सखा है, उद्धव है। ब्रजबाला कुछ प्रसन्न हुई, कौन? श्याम सखा, उनके जैसे ही है इसीलिए इन्हें भेजा है, अब ये हमें कृष्ण की बातें सुनाएंगे। मैया ने सबको समझाया, श्याम सखा राग की थकान से थके हैं, उन्हें भोजन विश्राम करने दो, प्रातः उनसे मिलना और मन भर के बातें करना।